ये सवाल कर रहा है कि किस रेट परसेंट पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पे वो 5/2/3 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 17 सालों में, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। सवाल देखिएगा, सवाल सिंपल सा ये कह रहा है कि भाई देखो कोई सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना गुना हो गया। एसआई की वैल्यू आप कह रहे हो 5 सही 2/3 हो गई, 5 3 15 2 17/3 हो गई प्रिंसिपल का। एसआई की वैल्यू अगर 17/3 प्रिंसिपल का है, ठीक है, तो एसआई आप लिखते ही हो वैसे P/R/T/100 वैसे लिखते हो। ये वैल्यू आपको दी है 17/3 पी का, ठीक। तो P/R/T/100 अगर मैं करूं तो ये वैल्यू 17/3 पी के बराबर आई। आप देखिएगा यहां से P से P कट गया। टाइम की वैल्यू आपको दी है 17 वर्ष। टाइम अगर 17 रखोगे तो आपको मिलेगा R/17, R/100, T 17 आ गया तो 17/3 बनेगा, और ये 17 नीचे चला जाएगा, 17 17 कट जाएगा। आर की वैल्यू आ गई आपकी 100/3, और 100/3 आपका हो गया 33/1/3%, यानी आंसर हो गया डी, 33.33%। बट इतना मैं तो नहीं सोचता, मैं सिंपल से ऐसे बोलता कि देखो कुल मिला के तुम ये कह रहे हो कि अगर मेरा प्रिंसिपल 3 है तो इंटरेस्ट मेरा 17 है, इसी को तो बोलेंगे 17/3 का सिंपल इंटरेस्ट। 17/3 प्रिंसिपल का, यानी अगर मैं प्रिंसिपल को ही 3 बोल दूं तो एसआई 17 हो गया। अब ये एसआई जो 17 है ये 17 साल में मिला मुझे, ऐसे बोलूंगा मैं तुरंत ही बोलूंगा कि मेरा एसआई 1 साल का एक यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट का एसआई 3 यूनिट के प्रिंसिपल पर कितना परसेंट हुआ? 33 1/3% हुआ। आंसर होगा डी। तो मैं ये मेंटल अप्रोच प्रेफर करूंगा इस सवाल में, सीधे कहूंगा कि भैया 17/3 यानी 3 यूनिट का प्रिंसिपल तो 17 यूनिट का एसआई, 3 यूनिट का प्रिंसिपल 17 यूनिट का एसआई। 17 साल में तो 1 साल में 1 यूनिट, और 1 साल में अगर 1 यूनिट हुआ तो 1/3 मेरा इंटरेस्ट हो गया, है ना, 33 1/3।